हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परसुएट अकेडमी पर। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के बीच में औसत का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन एवरेज का बनाए थे। आज का क्लास जो है हम लोग को बेसिकली नंबर्स पे आधारित है। यानी कि जैसे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्रकृत संख्या, ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो इन्हीं सारे नंबर का, जैसे कुछ नंबर कंसेक्यूटिव होते हैं, लगातार होते हैं, तो इन सारे नंबर का हम एवरेज कैसे निकालते हैं, या एवरेज दिया गया है तो नंबर्स कैसे निकालते हैं, या इस एवरेज को निकालने का कोई फार्मूला है, इसके बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं किस फार्मूला का यूज करके हम लोग आज एवरेज निकालने वाले हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यदि आपको निकालना हो या प्रथम एन प्रकृत संख्या का औसत निकालना हो तो फॉर्मूला है n प्लस वन बाई टू। अब यहाँ n क्या है? तो n है, सपोज दैट मुझे यदि 1 से लेकर 10 तक के नंबर का एवरेज निकालना हो तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया? 10 हो गया, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक कितने संख्या है? 10 है, तो n का वैल्यू हो गया 10। अगर ये देखते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। देखिए देखिए फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर दिया गया है, यानी प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 20। ध्यान दीजिए, यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया? n का जो वैल्यू है वो हो गया आपको 20, क्योंकि प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं की बात की गई है, यानी कि 1 से लेकर 20 तक कितना नंबर? 20 नंबर। तो आपको जब एवरेज निकालना है तो एवरेज इक्वल क्या हो गया? 20 प्लस वन बाई टू, यानी कि n प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 10.5। अब देखिए तो जरा, यहाँ 1 से लेकर 20 तक का कंटिन्यू, यानी कि लगातार प्रकृत संख्या का औसत निकालना था। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए तो यही ना 1 से लेकर 20 तक के नंबर का क्या निकालना था? मुझे औसत निकालना था। और जब कल हम बताए थे कि जब भी लगातार कोई नंबर रहे तो वैसे में बीच वाले जो नंबर होता है वही मेरा एवरेज होता है। तो यहाँ से देखिए तो 1 से लेकर अगर हम 10 तक इधर लेफ्ट निकाल देते हैं, 11 से लेकर अगर इधर हम 20 तक 10 इधर निकाल देते हैं, तो इधर भी हाफ हो गया, इधर भी हाफ हो गया, तो बीच में बचा क्या? बीच में कुछ नहीं बचा। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एवरेज इसका हो जाएगा 10 और 11 के बीच में 10.5। यदि आपको कंसेप्ट याद है तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, और यदि कंसेप्ट आपको याद नहीं है तो ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि जो बीच वाला नंबर होता है वही ये क्या होता है? एवरेज होता है। आइए अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम 61 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखे थे, n प्लस वन बाई टू। आपको याद होगा n प्लस वन बाई टू जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है वो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। तो यहाँ भी तो फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है कि n का वैल्यू क्या दिया गया है? 61 दिया गया है। तो 61 प्लस वन बाई टू कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको 31। ये आपका निकल गया एवरेज। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला का यूज कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए और एवरेज निकालिए। लेकिन मैं तो आपको ये बताऊंगा कि फॉर्मूला का यूज ना करें। इस क्वेश्चन में फिर से कंसेप्ट का यूज करें, फिर से अपने माइंड का यूज करें। कौन सा माइंड? जब लगातार 1 से लेकर 61 तक के नंबर का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, और आपको पता है कि एवरेज जो होता है वो लगातार नंबर का जो बीच वाला नंबर होता है वही एवरेज होता है। तो देखिए तो 1 से अगर 61 तक नंबर है तो इसका बीच वाला नंबर कौन होता है? तो बीच वाला नंबर 31 होता है। तो इतना फॉर्मूला लिखने का, वैल्यू पुट करने का, जोड़ने का, काटने का क्या यूज है? डायरेक्ट हम 31 लिख देंगे, एवरेज निकल गया। चलिए अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है
द एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, 5 consecutive इवन नंबर्स, कंजिक्यूटिव का अर्थ होता है लगातार, इज 28। यानी 5 लगातार इवन नंबर का औसत क्या है? 28 है। देखिए, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 28 है। तो कहता है कि इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 लगातार इवन नंबर जो आएगा, ये जो दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, ये आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आप जनरली कैसे बनाते हैं? आप इस तरह बनाएंगे, लेट कर लेंगे कि एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा x+2 मान लिया, तीसरा x+4 मान लिया, चौथा x+6 मान लिया और पांचवा x+8 मान लिया। सबको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और सबको ऐड करने के बाद 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया। और ये किसके बराबर है? 28 के बराबर है। यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा, फिर उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा x+8 में, तो जो वैल्यू आएगा वो सबसे बड़ा आएगा। लेकिन ये तो क्लास 7 और 8 की बात होगी, जो आपको बेसिक कंसेप्ट है। आपको इस कंसेप्ट से नहीं बनाना है, क्योंकि यदि आप इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आप छोड़ कर आएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, अपना माइंड का यूज करेंगे। मैथ जो है वो मैक्सिमम 50-60% क्वेश्चन जो होती है मैथ का, वो माइंड में ही बना लेनी होती है। पेन का कम यूज करना होता है कंपटीशन में, तभी आप सक्सेस होइएगा, नहीं तो नहीं हो पाइएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या है? 28 है। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं आपको कि जब भी लगातार वर्ड आ जाता है, यानी कि ऑब्जर्वेशंस के बीच के गैप इक्वल आ जाता है, तो हम बीच वाले पार्ट को ही एवरेज मान लेते हैं। बीच वाले नंबर ही मेरा क्या होता है? एवरेज होता है। तो जब एवरेज हमको 28 दिया गया है, ध्यान दीजिए, तो 28 दिया गया है, तो इसका मतलब कि ये 28 इस 5 नंबर में क्या होगा? बीच का पार्ट है, बीच का नंबर है। तो यदि 28 बीच का नंबर है और 5 सम संख्या है, तो 28 के बाद 30 होता है, 30 के बाद 32 होता है, और 28 से पहले 26 होता है, 26 से पहले 24 होता है। देखिए, तो हम निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? सिर्फ एवरेज को देखकर क्या किए? हमने पांचों नंबर निकाल दिया कि अगर एवरेज दिया गया है 5 संख्या है, तो बीच में 28 होगा, दो आगे और दो पीछे नंबर होगा। तो पूछेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया आपको 32। ना तो आपको लेट करनी है, ना ही माननी है, सीधा माइंड का यूज करना है और आंसर निकाल देना है। इस क्वेश्चन में पेन का यूज करना ही नहीं है। बिना पेन का यूज किए सीधा हमको सोचना है कि अगर एवरेज 28 है, नंबर 5 है, तो 28 से दो आगे क्या होगा? 30 और 32। 28 से दो पीछे क्या होगा? 26 और 24। तो आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ा पूछ रहा है ना। देखिए, तो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स, इन नंबरों में सबसे बड़ा कौन है? तो इन नंबरों में सबसे बड़ा 32 है, तो आंसर 32 हो गया। यानी कि बिना पेन पेपर के यूज का हम आंसर ला सकते हैं। अब आपका मर्जी, आप बेसिक कंसेप्ट से बनाइए या फिर माइंड का यूज कीजिए। हम तो बोलेंगे कि आप दिमाग से बनाइए। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है द एवरेज ऑफ 4 consecutive इवन नंबर्स इज 19। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दिया गया है? 4 consecutive इवन नंबर्स इज 19। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ these नंबर्स। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 19 है, तो इनमें से सबसे छोटा संख्या क्या होगा, ये बताना है। ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार इवन नंबर है, तो इवन नंबर होगा, तो इसका पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें कि इवन नंबर था तो उसका एवरेज भी इवन आया। लेकिन यहाँ जो इवन नंबर है उसका एवरेज क्या आया है? ऑड आया है, यानी कि 19 इसका एवरेज आया है। अब जरा सोचिए कि यदि आपके पास 4 ठो इवन नंबर है, तो इसमें बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा? तो इसका बीचों बीच अगर देखा जाए, तो यदि मान लीजिए कि आपके पास 4 नंबर है,
एवरेज में देखिए तो दो इधर हटा दिए, दो इधर हटा दिए, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं। यानी कि यहाँ जो होगा इन दोनों नंबर के बीच का नंबर होगा। यानी कि सपोजिट यदि यहाँ 19 दिया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ 20 होगा, यहाँ 18 होगा, यहाँ 22 होगा और यहाँ 16 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए तो लगातार चार इवन नंबर दिया गया है, इसका यदि हम औसत निकालेंगे तो दो नंबर इधर हटा देंगे, दो इधर हटा देंगे, तो बीच में तो कोई नंबर ही नहीं बचा। इसका मतलब है कि 18 और 20 के बीच का जो नंबर होगा वही इसका एवरेज होगा, वही इसका औसत होगा। तो 18 और 20 के बीच का नंबर क्या होता है? 19 होता है। इसका मतलब कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है, तो सबसे छोटा नंबर 16 है। देखिए बिना कोई बेसिक कंसेप्ट के हमने क्या कर दिया, ट्रिक से या माइंड का यूज करके या फिर कंसेप्ट का यूज करके हमने बिना पेन का आंसर ला दिया। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि लगातार चार नंबर, लगातार पांच नंबर, चाहे वो इवन हो या ऑड हो या फिर नेचुरल नंबर हो, प्रकृत संख्या हो, तो वैसे में क्या करना है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला भूल जाना है, सीधा माइंड का यूज करना है और सोचना है कि यदि चार है, पांच है, तो इसका बीच वाला नंबर अगर दिया गया है तो आगे पीछे वाला नंबर निकाल लेंगे, या एवरेज अगर कह रहा है तो नॉर्मली बीच वाले नंबर को एवरेज मान के निकाल लेंगे। ऐसे बनाएंगे, फॉर्मूला का यूज हम नहीं करेंगे, कम टाइम लगेगा और बहुत जल्दी हम लोग आंसर तक पहुंच पाएंगे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ सेवन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 29। यानी कि लगातार सात ऑड नंबर का जो एवरेज है वो दिया गया है 29। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर्स। सात लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? फिर क्या करेंगे हम, वो फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ हम सोचेंगे कि लगातार सात ऑड नंबर का यानी कि विषम नंबर का औसत दिया गया है कितना, 29 दिया गया है। तो ऑड दिया गया है और एवरेज भी ऑड है, तो अच्छी बात है। हम क्या जानते हैं कि औसत जो होता है वो बीच वाला संख्या होता है, और सात है इसका मतलब कि इसके पहले भी तीन नंबर होगा, इसके बाद भी तीन नंबर होगा, तब तो तीन तीन छः और एक साथ होगा। तो देखिए तो 29 के बाद क्या हो गया, 31, 33 और 35। उसी तरह यहाँ हो जाएगा 27, 25, 23। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 23 है। तो बताइए इसमें क्या आपको मानने की जरूरत थी कि सपोज दैट या लेट फर्स्ट नंबर एक, सेकंड नंबर एक्स प्लस समथिंग, थर्ड नंबर एक्स प्लस समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। वो बेसिक जो कंसेप्ट थी वो 7 8 क्लास वाले कंसेप्ट को भूल जानी है और सीधा माइंड का यूज करना है और सोचना है कि एवरेज जो होता है वो बीच वाला संख्या होता है, तो बीच से आगे बढ़ना है और बीच से पीछे बढ़ना है। कहाँ तक बढ़ना है, दोनों जोड़ने पर 7 हो जाए, यानी कि तीन आगे बढ़ना है, तीन पीछे बढ़ना है। और हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 23 है। हमने पेन का यूज करके लिख दिया, अगर मेरा मन होता तो बिना पेन का यूज किए भी हम इसमें बड़ा वाला नहीं लिखते, सिर्फ छोटा वाला तीन लिखकर और आंसर निकाल देते। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ सिक्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 38। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर्स। यानी कि छह लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है वो 38 है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या हो। अब सोचेंगे कि हमारा दिया गया जो क्वेश्चन है वो ऑड नंबर है, क्वेश्चन में कौन सा नंबर दिया गया, ऑड नंबर, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज दिया गया है वो इवन है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो ऑड नंबर दिया गया है उसका टोटल नंबर जो है वो कितना है, 6 है। मान लीजिए कि 6 ठो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, और हमको पता है कि एवरेज जो होता है वो किसी भी लगातार नंबर का बीच वाला पार्ट होता है।
तो देखिए, तो अगर इधर से 3 हम काउंट कर लेते हैं, इधर से 3 काउंट कर लेते हैं, तो सारा 6 नंबर तो अलग-अलग हो गया, तो बीच वाला पार्ट इसमें बचा क्या? कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि जो बीच वाला पार्ट होगा, ज़रूर इन दोनों के बीच वाला नंबर होगा। अगर दिया गया है एवरेज 38, इसका मतलब है कि 38 किसके बीच में आता है? तो 38 37 और 39 के बीच में आता है। तो यदि 39 है तो एक 41 और एक क्या हो गया? 43। और यहाँ यदि 37 है तो एक 35 और एक क्या हो गया? 33। और हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है? तो सबसे छोटा ऑड नंबर 33 है। तो दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, या तो एवरेज लगातार संख्या का दिया हो, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तो पहली बात कि हम किसी फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, ना तो हम संख्या मानेंगे, लेट करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, सोचेंगे कि यदि एवरेज दिया गया है, मतलब कि बीच वाला पार्ट दिया गया है, हमको आगे जाना है और पीछे आना है। जितना संख्या दिया रहेगा उतना आगे जाएंगे और पीछे आएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यदि हमसे बड़ा पूछेगा तो बड़ा, छोटा पूछेगा तो छोटा, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। कोई पेन और पेपर का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर तक पहुँचनी है और टाइम को सेव करनी है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा मेरा एक छोटा सा एवरेज का पार्ट 2 सेशन? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे सारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।